आज की हमारी कहानी है पिछली सीट का साया। रात के 2 बजे चारों तरफ घना सन्नाटा था और आसमान में तेज़ बारिश गिर रही थी। राहुल अपनी पुरानी कार में अकेला था और सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे और बिजली कड़क जा रही थी, जो बिजली कड़कने पर किसी दानव की तरह दिख रही थी। राहुल थका हुआ था और बस जल्दी से घर पहुंचना चाहता था, लेकिन अचानक कार के अंदर एक बर्फ़ की तरह ठंड लगने लगी। राहुल ने देखा कि उसके मुंह के सामने धुआं निकल रहा है। उसने झट से चेक किया, पर एसी तो बंद था। तभी उसकी नज़र कार के मिरर पर पड़ी। उसे लगा कि पिछली सीट पर कोई बैठा है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खाली सीट। राहुल को लगा कि शायद यह उसकी थकान है और ये उसका नतीजा है। उसने रेडियो चालू किया, लेकिन रेडियो सिर्फ अजीब सी सरसराहट और किसी की रोने की धीमी आवाज़ आ रही थी। डर के मारे राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। तभी कार की पिछली सीट से एक बहुत ही ठंडी और कांपती हुई आवाज़ आई, भैया गाड़ी मत रोकना, वो मेरे पीछे है। राहुल का कलेजा मुंह को आ गया। उसने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी सड़क के बीचों बीच रुक गई। राहुल की हिम्मत ही नहीं हो रही थी पिछली सीट पर देखने की, लेकिन उसने मुड़कर देखा। उसने कांपते हाथों से अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और पिछली सीट की तरफ रोशनी डाली। पीछे कोई नहीं था, लेकिन सीट के कवर पर ताज़े पानी के गीले निशान थे, जैसे कोई अभी अभी भीग कर बैठा है। और उन निशानों के बीच एक पुरानी खून से सनी लाल चूड़ी पड़ी हुई थी। राहुल के पसीने छूटने लगे। उसने जैसे ही वापस सामने की तरफ देखा, गाड़ी के शीशे पर बाहर से किसी ने ज़ोर ज़ोर से हाथ मारना शुरू कर दिया, पर बाहर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी उसने अपने कानों से ठीस पास हुई ठंडी आवाज़ फिर सुनाई दी, मैंने कहा था ना, तेज चलाओ, अब उसने हमें देख लिया है। राहुल ने डरते डरते फिर से शीशे की तरफ देखा। इस बार सीट खाली नहीं थी। उसके पीछे एक औरत बैठी हुई थी। उसने बाल बिखराते हुए, उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। वह औरत राहुल की तरफ देखकर एक भयानक मुस्कान दे रही थी। इससे पहले कि राहुल चिल्ला पाता, कार के अंदर की सारी लाइटें एक साथ फूट गई और अंधेरे में सिर्फ एक जोरदार चीख गूंज उठी। अगली सुबह सड़क के किनारे वो कार तो मिली, पर राहुल का कोई अता पता नहीं था। बस पिछले सीट पर एक और लाल चूड़ी पड़ी हुई थी। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जाके लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख देना नेक्स्ट पार्ट। बाय।